क्वेश्चन नंबर 44 आइए इससे बनाते हैं हम। देखिए क्वेश्चन में उसने लिख कर दिया हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ जयपुर स्पोर्ट्स क्लब, ठीक है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ओके, उसने लिखा हुआ है, यदि ईयर चेंज दिया हो तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग समझें इसको। सबसे पहले हम देखें तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट उसने हमें बनाकर दिया हुआ है। अब इसका हमें क्या बनाना है? ओनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट बनाकर दिया है, अब हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सबसे पहले डेबिट से कहां ले जाएंगे हम? क्रेडिट साइड में। तो उसने डेबिट के कंटेंट दिए, हम कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड। ओके, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले उसने लिखा है टू बैलेंस बीडी। मना कर दिए हम, बैलेंस बीडी को नहीं लिखा जाता है क्योंकि ये लास्ट ईयर का कैश है। तो कैश क्या होती है? असेट्स होती है, नहीं लिखना है। नेक्स्ट, एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी बिल्कुल लिखेंगे, बाय एंट्रेंस फी। अब एंट्रेंस फी की बात करें तो हम उसी ईयर के लिखेंगे जिस ईयर का हम अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। हमें उसी ईयर का अमाउंट लिखना है जिस ईयर के लिए उसने अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए लिखा है। तो देखिए क्वेश्चन में उसने किस ईयर के लिए अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए लिखा हुआ है, बस उसी ईयर के सामने की अमाउंट हमें लिखना है, लास्ट ईयर की अमाउंट को हमें नहीं लिखना है। तो हम देख पा रहे हैं करंट ईयर का जो अमाउंट है वो 50,000 है। तो यहां जो नोट डाउन करेंगे हम, वो कितना नोट डाउन करेंगे? 50,000। लास्ट ईयर का जो एंट्रेंस फी है, लास्ट ईयर का जो एंट्रेंस फी है उसे नहीं लिखा जाएगा क्योंकि वो लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग था। लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग था, इसलिए करंट ईयर में रिसीव हो रहा है। क्लियर है? तो वो इनकम कौन सी ईयर की है? लास्ट ईयर की है, इसलिए उसे यहां पर शो नहीं किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन। सिमिलर, सब्सक्रिप्शन भी केवल करंट ईयर का लिखेंगे हम। सब्सक्रिप्शन जो है वो भी करंट ईयर का लिखेंगे हम। तो करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो देखिए क्वेश्चन में कितना बता रहा है हमें? 90,000। बट ब्रैकेट में उसने क्या किया, एक परसेंटेज उसने लिखा हुआ है कि 90%। ब्रैकेट में उसने हमें लिख कर दिया हुआ है 90%। इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट वगैरह तो नहीं दी है, हम इसे इरेज कर लेते हैं, वर्किंग नोट बना लेंगे। यहाँ पर हम वर्किंग नोट कर रहे हैं हम। देखिए उसने 90% रिसीव हुआ है, ये कहना चाह रहा है वो। क्या हुआ है? 90% अमाउंट क्या हुआ है? रिसीव हुआ है, ये कहना चाह रहा है। तो ठीक है, जो सब्सक्रिप्शन है उसका हमें आउटस्टैंडिंग निकालना पड़ेगा। जो सब्सक्रिप्शन है उसका आउटस्टैंडिंग निकालना पड़ेगा। अब वो बोलेंगे सर आउटस्टैंडिंग कहां से आ गया? तो सीधी सी बात है, यदि मुझे 100 रुपए लेने थे और मुझे 90 रुपए क्या हो चुके हैं? रिसीव्ड हो चुके हैं, इसका मतलब 10 रुपए आउटस्टैंडिंग है। समझ में आया? यदि 100 रुपए लेने हैं, 90 रिसीव हो गया है, तो 10 रुपीज क्या हुआ? आपका आउटस्टैंडिंग हुआ। तो वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमें निकालना है। जी जी, अभी कितना अमाउंट रिसीव हुआ है? 90,000। ये 90,000 अपने आप में कितने परसेंट है? 90% है। तो 90 से हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 90 से क्या कर देंगे? डिवाइड। 80% रिसीव्ड होता तो 80 से डिवाइड करते हैं हम। तो अभी 90% रिसीव्ड हुआ है तो 90 से क्या कर देंगे हम? डिवाइड। और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 हमारा काहे का परसेंटेज है? आउटस्टैंडिंग का। 10 हमारा किसका परसेंटेज है? आउटस्टैंडिंग का। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये अमाउंट आता है आपका 10,000 रुपीज। तो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो 10,000 रुपीज है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो है वो 10,000 रुपीज है, और करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग होता है उसे हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो इसमें आप ऐड कर दीजिए और अमाउंट को बाहर कर दीजिए 1 लाख रुपीज।
तो ये हमारा सब्सक्रिप्शन हो गया। ओके, नेक्स्ट आगे रीड करें। लाइफ मेंबरशिप फीस हमेशा बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड हो जाती है। लाइफ मेंबरशिप फीस बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड हो जाती है, तो ये यहाँ का कंटेंट नहीं है, इसे छोड़ दीजिए आप। ठीक है। डोनेशन 1,20,000 डेबिट में दिया है, क्रेडिट में लिखाएगा डोनेशन। डोनेशन का जो अमाउंट आपको दिया उसने वो 1,20,000 दिया है, 1,20,000 रुपए है। नेक्स्ट, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। देखिए फॉर करके यदि उसने कोई अमाउंट दिया हो, फॉर करके कोई अमाउंट दिया हो तो वो रिसिप्ट्स या वो इनकम नहीं होगी, वो बैलेंस शीट में आएगा और लायबिलिटी साइड में आएगा। तो ये डोनेशन फॉर टूर्नामेंट दिया है, ये यहाँ पर नहीं आएगा, छोड़ दीजिए। अच्छा, ये भी नहीं आएगा और देन इस टूर्नामेंट के लिए कोई एक्सपेंसेस होगा, इस टूर्नामेंट का कोई एक्सपेंसेस होगा तो वो भी यहाँ नहीं आएगा, वो भी बैलेंस शीट में कहा जाएगा, लायबिलिटी साइड में जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसे छोड़ दीजिए अभी। तो सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी, फॉर गवर्नर पार्टी, फॉर गवर्नर पार्टी, तो ये भी यहाँ नहीं आएगा, छोड़ दीजिए। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आएगा। इंटरेस्ट ऑन 8% फिक्स डिपॉजिट, बाय इंटरेस्ट ऑन 8% फिक्स डिपॉजिट 2400 बताया उसने। इसमें कुछ एडजस्टमेंट है, उस एडजस्टमेंट को समझ लीजिए। देखिए बैलेंस रिसिप्ट एंड पेमेंट में जाइए आप, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाइए आप। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एक फिक्स डिपॉजिट दिया है, हम देख पा रहे हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट दिया है उसने, तो 1,20,000 का आपने एफडी करवाया है। तो ये जो 1,20,000 का आपने एफडी कराया है, इसका डेट और रेट दोनों बताओ मुझे। डेट की यदि बात करें, डेट और रेट, डेट और रेट। डेट उसने बताया 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को करवाया उसने, ठीक है। रेट कितना दे रखा उसने, 8% दे रखा उसने। ओके, देखिए आपने एफडी किया 1,20,000 का 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर से लेकर हमारा ईयर एंड कब होता है, 31 मार्च तक एंड होता है। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च, 1 अक्टूबर से 31 मार्च, मंथ काउंट कीजिए कितने हो रहे हैं, 6 मंथ। तो ये 6 मंथ हो गए आपको एफडी करवाए हुए। ओके ओके ओके। अब यदि इसके इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं तो 6 मंथ का टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ, टोटल इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ। ठीक है भाई, जितने मंथ आपको एफडी कराए हुए होंगे उतने ही मंथ का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1,20,000 का आपको कैलकुलेट करना है 8% और 6 मंथ का आपको कैलकुलेट करना है। तो 6 मंथ मतलब डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे आप, 12। ओके, 2 0 से 2 0 आपने कैंसिल कर दिया, 4 से आपने 2 बार कैंसिल किया, 4 से आपने 3 बार कैंसिल किया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 दूना 24 दूना 48, 4,800 रुपीज जो है वो आपका टोटल इंटरेस्ट बन रहा है। पूरे 6 मंथ का आपको बैंक से एफडी पर कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, 4,800। रिसीव कितना हुआ, 2,400। इंटरेस्ट जो आपको रिसीव हुआ है वो रिसीव्ड हुआ है 2,400। अब रिमेनिंग कितना बच गया आपका, 2,400। रिमेनिंग कितना बच गया आपका, 2,400। तो ये जो रिमेनिंग बचा हुआ है ये आपका क्या कहलाएगा, आउटस्टैंडिंग या एक्रूड कहलाएगा, ड्यू है, बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग क्या होता है भाई, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है, ऐड। तो इसे ऐड करेंगे हम, बाहर आ जाएगा 4,800। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट, ये पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। अगला पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिए हैं वो, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। ठीक है, लिख दीजिए
बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। इसका जो अमाउंट गिवन किया है उसने, वो गिवन है 300 रुपीज। ये 300 आपने नोट डाउन किया। अगला पॉइंट पढ़िए आप, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। देखिए स्पोर्ट्स मटेरियल असेट्स होती है, स्पोर्ट्स मटेरियल असेट्स होती है। तो असेट्स तो यहाँ लिखते ही नहीं हम, छोड़ दीजिए। बट देखिए इसमें प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा तो वो जरूर लिखेंगे। अब उसने बताया है कि इसका बुक वैल्यू 1200 है, बुक वैल्यू जो है वो 1200 है। तो लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल को बेचने पर जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो जरूर लिखेंगे हम। उसने बताया है कि मैंने 500 रुपीज में इसे सेल किया है, जबकि इसका बुक वैल्यू 1200 है। तो 1200 बुक वैल्यू है, सेल किया 500 रुपीज में, तो 700 रुपीज का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो जो 700 का लॉस है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में शो करेंगे। तो ये शो कर दिया हमने। और पढ़िए, और क्या है, लॉकर रेंट 6800 लिखेंगे, डेबिट साइड दिया उसने, तो हम उठाकर कहां लिखेंगे इसे, क्रेडिट साइड में। तो लॉकर रेंट 6800, कुछ ब्रैकेट में बता रहा है, ब्रैकेट में बता ये रहा है कि 600 रुपीज जो है वो प्रीवियस ईयर का है, 600 रुपीज जो है वो लास्ट ईयर का है। तो लास्ट ईयर का कोई भी अमाउंट होगा तो वो लेस हो जाएगा, लास्ट ईयर का कोई भी अमाउंट होगा यदि इसमें इंक्लूड है तो लेस होगा, इंक्लूड है तो लेस होगा। उसने लिखा हुआ है इंक्लूडिंग, तो फिर लेस होगा। तो 600 रुपीज इसमें से आप क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए। लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 6200 रुपीज। नेक्स्ट आगे बढ़े हम, तो ये हमारा डेबिट साइड से हमने क्रेडिट साइड क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं क्रेडिट से डेबिट में। तो चलिए क्रेडिट में सबसे पहले रेंट बता रहा है 60,000, ये लिखा हमने, टू रेंट 60,000। इसमें कुछ ब्रैकेट में लिखकर बता रहा है वो कि इंक्लूडिंग 15,000 फॉर लास्ट ईयर, 15,000 फॉर लास्ट ईयर, 15,000 फॉर लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर का कोई भी अमाउंट इंक्लूड होगा तो हम क्या कर देंगे, इसमें से लेस कर देंगे। तो 60,000 माइनस 15,000 एज इक्वल 45,000 आप बाहर कर देंगे। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए, इंश्योरेंस प्रीमियम 60,000 है, इंश्योरेंस प्रीमियम 60,000 है, ठीक है। टू इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम 60,000 है। इसमें बोल रहा है नेक्स्ट ईयर का, ईयर को रीड करिए आप, ईयर को रीड करिए, ऊपर जो हमें अकाउंट्स बनाने को दिए वो डेट आप रीड करिए। तो ये अमाउंट 15,000 कौन सी ईयर का हो गया, नेक्स्ट ईयर का। तो ये जो नेक्स्ट ईयर का अमाउंट है वो भी हमेशा क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर लिख सकते हैं आप, इसे प्रीपेड भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट ईयर का अमाउंट इसी साल दे दिया तो ये क्या कहलाएगा, आपका प्रीपेड कहलाएगा। या डायरेक्ट आप नेक्स्ट ईयर के नाम से भी इसे क्या कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए आप, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट असेट से आपकी नहीं लिखेंगे। इसके बाद में फर्नीचर असेट से आपकी नहीं लिखेंगे, आप कभी भी परचेस करो उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, यदि उसने डेप्रिसिएशन चार्ज करने को बोला तो आप डेप्रिसिएशन जरूर चार्ज करेंगे, ठीक है, अभी तो नहीं करना है। नेक्स्ट आगे देखिए, 8% फिक्स डिपॉजिट असेट से नहीं लिखेंगे, छोड़ दीजिए आप। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके लिए फंड बनाया हुआ है, इसके लिए फंड बनाया हुआ, आपने रिसिप्ट साइड में देखिए, आप रिसिप्ट साइड में देखिए फंड बनाया हुआ इसके लिए, तो ये बैलेंस शीट में जाकर फंड में से लेस होगा, तो छोड़ दीजिए इसको भी। बुक्स असेट से नहीं लिखेंगे, न्यूज़पेपर लिखना पड़ेगा, एक्सपेंसेस होते हैं। तो टू न्यूज़पेपर
न्यूज़पेपर जो होते हैं वो आपके एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आते हैं, मैगजीन्स एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आते हैं, बुक्स आपके असेट्स होती हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 19,000 उसने दिया हुआ है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 19,000 दिया हुआ है, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिख दीजिए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये लिखा आपने 19,000। नेक्स्ट अगला अमाउंट देखिए काहे का है, बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी मतलब रिमेनिंग कैश, और रिमेनिंग कैश हमारी क्या होती है, असेट्स। तो असेट्स को हमें लिखना ही नहीं है, छोड़ दीजिए। और मेरे ख्याल से कुछ भी क्वेश्चन में बचता नहीं है, तो यहाँ पर आकर आप कर लेते हैं हम। जीरो का जीरो आ रहा है, देन जीरो का जीरो आ रहा है, 8 3 11 11 और 2 13 3, कैरी कितना हुआ, 1 7 7 4 11 का 1 1 1 का मतलब 2 3 3 का 3 5 8, ये 8, एक और 1 2, 2,81,300 रुपये हमारा आ रहे हैं। ठीक है, बराबर है। अब हम डेबिट साइड की टोटल लगाते हैं। डेबिट साइड की यदि टोटल लगाती हैं तो डेबिट साइड की टोटल देखिए 4545 90 90 और 100 1,10,000 1,10,700 रुपये आ रहे हैं। ठीक है, बस सिंपल सा था। तो क्रेडिट की टोटल हमारी आ रही है 2,81,300। डेबिट की टोटल आप बता रहे हैं हमें 1,10,700 रुपये। ठीक है, 1,10,700 हमने लेस करना है, क्रेडिट में से डेबिट लेस कर दीजिए। 0 0 13 में से 7 गए तो कितने बचते हैं आपके 6, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1,70,600 रुपीज। डेबिट कम पड़ रहा है आपका, तो जब डेबिट कम पड़ता है तो क्या नाम देते हैं इसको हम, सरप्लस। तो ये सरप्लस आ गया आपका 1,70,600, टोटल 2,81,300। जो बड़ी वाली टोटल होती है वो दोनों साइड लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आ गया सरप्लस, और ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।